कि मक्खन लगा के जो बोट पटाए, खाए मलाई मसाज कराए, करे चोरी हो करे चोरी साधु के वेश में, नेता कर रहे घोटाले देश में। मैंने कहा इनके चक्कर में मत पड़ जाना भैया, ओ भैया चक्कर में न पड़ जाना, ओ भैया चक्कर में न पड़ जाना, किसी नेता के न झांसे में आना, की वोट दे के इन्हें चुनते हैं, बाद में ना ये सुनते हैं। लोमड़ी का भी गुरु ये बहकाने में, माहिर है घड़ियाली आंसू बहाने में, खाने में कमाने में पागल बनाने में, इनका है नाम पुराना पुराना पुराना। ओ भैया चक्कर में न पड़ जाना। अब मैं चला गया साहब कश्मीर, वहां महबूबा मुफ्ती भारत को गाली दे रही थी, टमाटर खरीद रही थी सब्जी मंडी में श्रीनगर में। मैंने कहा महबूबा भारत विरोधी बयान दिए तो जैसे कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी थी ना, ऐसे उड़ा देंगे। तो मैंने क्या कहा साहब, देखिए साहब दिवाकर जी, कि ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, इस देश को मत तू खा, जा पाक में भैंस चरा, जो देखना बयानों से बाज आएगी, तेरे साथ भी शिशुपाल सी करी जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, इस देश को मत तू खा, जा पाक में भैंस चरा। अब मैं चला गया बिहार, बिहार लालू यादव क्या कह रहे कि खई के चारा चुकंदर वाला, खुल गया जेल पे लटका ताला, कि चौकीदार ने छीना चैन, बुझ गई हमरी लालटेन, कि भैया करूणा घोटाला, कि भैया करूणा घोटाला। अब इसके बाद में साहब मैं चला गया दिल्ली, तो एक आदमी केजरीवाल वो क्या कहता है दिल्ली में कि पिट गए प्यादे हमारे, ओए क्या बात हो गई, पिट गए प्यादे हमारे, ओए क्या बात हो गई, ओ जब से आया गुजराती खड़ी खाट हो गई, ओ जब से आया गुजराती खड़ी खाट हो गई। अच्छा मैं वो बता रहा था कि लड़कियों में क्या परिवर्तन आए साहब, तो लड़कियों में क्या परिवर्तन आए इंटरनेट से सुने साहब, आनंद के साथ सुने। इस मोबाइल की सेटिंग में या व्हाट्सएप की चैटिंग में, इस मोबाइल की सेटिंग में या व्हाट्सएप की चैटिंग में, टिंकू है रोबे चैन, बबलू है रोबे चैन, बाबा है रोबे चैन, की मोते कब बतरावेगी, रार करावेगी रे छोरी रार करावेगी, रार करावेगी रे छोरी रार करावेगी, के हाय हेलो मैसेजिंग दिन भर नहीं काम कोई दूजा, और मान के ईश्वर चार्जरन की करें रात दिन पूजा, के हाय हेलो मैसेजिंग दिन भर नहीं काम कोई दूजा, और मान के ईश्वर चार्जरन की करें रात दिन पूजा। अगर बिजली है गई फेल, अगर बिजली है गई फेल, बैटरी लो है जावेगी, रार करावेगी रे छोरी रार करावेगी, रार करावेगी रे छोरी रार करावेगी। और साहब लड़के लोग इतने दयालु होते हैं, पीपला के लड़के भी बहुत दयालु हैं साहब। घर वाले घी बेचते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं भरतपुर जयपुर, तो घी बेचते हैं बेटा घी खाइयो, लेकिन साहब इतने दयालु कृपालु होते हैं कि उस घी को बेच करके समाज सेवा में लड़कियों के मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, इतने दयालु होते हैं साहब। के जुरी जाटी पूंजी ते जो नंबर रिचार्ज करायो, और वापस फोन करे बापे तो व्यस्त ही व्यस्त बतायो, के जुरी जाटी पूंजी ते जो नंबर रिचार्ज करायो, और वापस फोन करे बापे तो व्यस्त ही व्यस्त बतायो, के समझ में आ गयो खेल, के समझ में आ गयो खेल, यार अब नयो पटावेगी, रार करावेगी रे छोरी रार करावेगी, रार करावेगी रे छोरी रार करावेगी। और असली जिंदगी में जो प्यार है ना, उसको प्यार नहीं करेंगे। पति एक कमरे में पड़ा है, भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है। हाँ सरपंच साहब बीच में सो गए लगते हैं शायद, कोई बात नहीं। नेताओं वाली कविता सुना दी ना, आप नहीं सुनाऊंगा, पूरे मन से सुनने। और निगाह एक जगह ही है, पलट तेरा ध्यान किधर है, राजू पोए वाला इधर है, निगाह एक ही तरफ है ना। हाँ साहब उनको भी पढ़वाएंगे अभी। हाँ साहब
हाँ, तो साहब पति एक कमरे में मोबाइल लेके पड़ा है, पत्नी एक कमरे में लेके पड़ी है। मैं इस बच्चे को जब पहली बार पीपला में लाया, बोला पापा गांव बड़े अच्छे होते हैं। मैंने क्यों? कि किसी भी घर में घुस जाओ सब घर अपने होते हैं और बड़ी हरियाली है, तो हम भी एक जगह वो लेंगे। मैंने बेटा अभी हम सुदामा ब्राह्मण है, जब पैसा आ जाएगा एक आध बीघा खेत ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाँव की माटी का साहब अलग ही मजा होता है। हमारी ये कवित्री जी कह रहे थे कि साहब हमारे लखनऊ में तो फ्लैट है और यहाँ देखो कितनी अच्छी हवा आ रही है। तो साहब पति एक कमरे में मोबाइल लेके पड़ा है, पत्नी एक कमरे में। असली जिंदगी में जो प्यार है उसको प्यार नहीं करेंगे, ऑनलाइन प्यार सर्च कर रहे हैं कि बिना जान पहचान दोस्ती कैसी चली बीमारी, और असल प्यार को छोड़ के कर रहे फेसबुकन पे यारी। या प्यार में झूठी मील, या प्यारे झूठी मील, समझ जा तू फंस जावेगी, रार करावेगी रे छोरी रार करावेगी, रार करावेगी रे छोरी रार करावेगी। और असली लास्ट में, हाँ कन्हैया जी चले आ रहे हैं। हाँ, तो असली मैं यही बताना चाह रहा हूं, कितने माल कितना है बताओ? हाँ 400-500 रुपए लगभग दे गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े जागीरदार आदमी है, नाम चलता है इनका मानवी मित्र, है ना साहब, धन्यवाद इनके लिए। अच्छा कोई बात नहीं, अब ये सेट हो गए, अब ये ताली वाली भी नहीं बजाना, खूब सुन रहे हैं, आराम से मजे से सुन रहे हैं साहब। तो लड़कियों के लिए संदेश दिया साहब लास्ट में कविताओं का, ये कह रहे हैं ना कि बोरे में पड़ती हैं, घर वालों पे भरोसा नहीं है, अपने आप इंस्टाग्राम से शादी करते हैं। हमारे बगल में एक गुजर हैं और साहब वो इंस्टाग्राम से शादी कर लाया। अब वो जब महिला जाती है तो लेडीज क्या कहती हैं, वो देखो इंस्टाग्राम वाली बहू जा रही है ना, ऐसे मतलब करते हैं। कि लड़कियों के लिए संदेश दिवाकर जी सुने कि ऑनलाइन जो प्यार मिले बाको परसेंटेज जीरो, के ऑनलाइन जो प्यार मिले बाको परसेंटेज जीरो, और घर के लामे ढूंढ के बोई तेरो असली हीरो। के ऑनलाइन जो प्यार मिले बाको परसेंटेज जीरो, और घर के लामे ढूंढ के बोई तेरो असली हीरो। थोड़े से दिन तो झेल, थोड़े से दिन और झेल सगाई, फिर है जावेगी मौज उड़ावेगी रे छोरी मौज उड़ावेगी। अच्छा एक दो व्यंग रचना और सुनाता हूं आपको। मैं आया जब नुक्कड़ पे तो मुझे 3 आदमी मिल गए साहब, कि 3 यार एक बार शहर के चौराहे पे मिले। 3 यार एक बार शहर के चौराहे पे मिले और अपनी अपनी पत्नियों की प्रशंसा में उनके होठ यूं हिले। पहला बोला कि मेरी पत्नी तो प्राइवेट फर्म में टाइप की बाबू है, कि मेरी पत्नी तो प्राइवेट फर्म में टाइप की बाबू है, उसका अपने बॉस के हर काम पे काबू है। वो फिल्मी धुनों पे नागिन सी झूमती है, और जब मैं उसकी साड़ी को प्रेस करता हूं तो मेरे हाथों को चूमती है। लेकिन कभी कभी जब ओवर टाइम करने दफ्तर में रुक जाती है, उस दिन बेबस हिरनी सी भूखी ही सो जाती है। और अगले दिन जब उसकी बेरुखी मुझे नोच नोच के खाती है, तो मुझे मेरी बेरोजगारी पे बड़ी शर्म आती है। दूजा बोला कि मेरी पत्नी ने तो कल परसों ही सरपंची का चुनाव जीता है, मैं सतयुग का रावण हूँ, वो कलयुग की सीता है। बेशक सीता अनपढ़ है पर पढ़ी लिखी सी लगती है, और लगा के चश्मा आंखों पे वो चाल बदल के चलती है। चुनाव से पहले मैंने उसे हस्ताक्षर करना सिखाया है, इसके बदले में उसने मेरा आर्थिक स्तर ऊपर उठाया है। लेकिन कभी कभी जब अपनी नेतागिरी का रौब मुझको दिखाती है, तो मुझे मेरे आदमी होने पे बड़ी शर्म आती है। तीजा बोला कि मेरी पत्नी तो टीचर है, खाना खुद बनाती है, स्कूल की जल्दी में झूठे बर्तन छोड़ जाती है। करवा चौथ के दिन मेरे साथ सती होने की बात करती है, और रोज रात को सोने से पहले पानी गर्म करती है। मेहनत और स्वावलंबन का पाठ विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती है, और स्कूल से आते ही स्वयं बिस्तर में लेट जाती है। तब मेरी 70 वर्षीय बूढ़ी माँ हम सबको चाय पिलाती है, तो मुझे मेरी मर्दानगी पे बड़ी शर्म आती है। दोनों बोले कि तेरी पत्नी तो पतिव्रता है, तू व्यर्थ में इतनी चिंता क्यों करता है, पर ये बता कि तेरे यहाँ रोज रात को गर्म पानी का क्या होता। वो बोला भाई साहब आप समझे नहीं, मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोता।